दोस्तों, अप्रैल 1945 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। जर्मनी का बर्लिन शहर, जो एक समय हिटलर के नाजी शासक का गौरवशाली केंद्र था, लेकिन अब यह शहर बर्बरता और तबाही का प्रतीक बन चुका था। इतिहास में इस समय को केवल एक युद्ध के अंत के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि मानवता की सबसे काली रातों में से एक के रूप में याद किया जाता है। सोवियत संघ की रेड आर्मी ने 21 अप्रैल 1945 को बर्लिन की घेराबंदी शुरू की। रेड आर्मी में करीब 25 लाख सैनिक थे और जर्मनी की नाजी सेना में करीब 1 लाख सैनिक। दरअसल जोसेफ स्टालिन चाहते थे कि इससे पहले कि बर्लिन शहर पर मित्र देशों की सेना कब्जा करे, उससे पहले ही रेड आर्मी बर्लिन पर कब्जा कर ले, और इसीलिए स्टालिन ने अपने 2 कमांडरों के बीच में बर्लिन शहर को बांट दिया, मार्शल जुकोव और मार्शल कोनेव। स्टालिन ने इन दोनों ही कमांडरों को ऑर्डर दिया कि आप में से जो भी पहले बर्लिन शहर पर कब्जा करेगा वही होगा असली विजेता। अब दोस्तों, आपको ये बात हैरान कर देगी, जब ये दोनों ही कमांडर अपनी अपनी सेनाओं के साथ बर्लिन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो कई बार ऐसा वक्त भी आया कि ये दोनों ही सेना आपस में ही लड़ पड़ी। ये तो सिर्फ दोनों सेनाओं की जिद थी, लेकिन इधर बर्लिन वासी अपने शहर को नरक होते हुए देख रहे थे। इतिहासकार एंटोनी बीवर लिखते हैं कि रेड आर्मी को बर्लिन वासी मुक्तिदाता समझ रहे थे, लेकिन वही लोग इन लोगों के लिए राक्षस बन गए थे। जब रेड आर्मी बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, तो बर्लिन वासी सेना के सामने सरेंडर कर रहे थे, लेकिन उनकी मासूमियत साफ बता रही थी कि रेड आर्मी का अब कहर उनके ऊपर ढाने वाला है। दोस्तों, 21 अप्रैल को शुरू हुई ये लड़ाई करीब 2 मई तक चली, और इसी बीच 30 अप्रैल को हिटलर भी बर्लिन शहर के नीचे बने एक बंकर में आत्महत्या कर लेता है। वैसे हिटलर के साथ नाजी सेना के करीब 3800 से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। 2 मई को रेड आर्मी का बर्लिन शहर पर कब्जा हो जाता है। अब ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात थी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, लेकिन बर्लिन वासियों के ऊपर अभी एक कहर बाकी था, और वो था रेड आर्मी के सैनिक। जब बर्लिन शहर की लड़ाई शुरू हुई थी, तो रेड आर्मी का एक नारा था, किसी पर भी दया नहीं दिखानी है। और जब बर्लिन शहर पर रेड आर्मी का कब्जा हो गया, तो इस नारे को सैनिक सच करने लगे थे। दोस्तों, शायद आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि रेड आर्मी के सैनिकों ने जर्मनी के अंदर करीब 20 लाख महिलाओं के साथ यौन हिंसा की। कहीं इतिहासकारों का कहना है कि यूरोप के अंदर भले ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, लेकिन रेड आर्मी का कहर जर्मन महिलाओं के ऊपर खत्म नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि रेड आर्मी के सैनिकों ने 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी महिला तक को अपनी हवस का शिकार बनाया। बर्लिन के अस्पतालों का डेटा सामने आया था, जिसमें पता चला था कि रेड आर्मी के कहर से करीब 1 लाख महिलाएं अस्पतालों में भर्ती हुई थी। अब वैसे तो रेड आर्मी ने बर्लिन शहर के अंदर डायरी या फिर बुक लिखने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन फिर भी ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने छुपकर अपनी डायरी लिखी। बाद में कई कहानियां सामने आई। एक ऐना नाम की 12 साल की बच्ची, जिसके सामने रेड आर्मी के सैनिकों ने उसकी मां और बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया, और बाद में वो बच्ची इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे ही एक और महिला थी, 30 साल की, नाम था मार्था, जो बर्लिन के एक अस्पताल में नर्स थी। उसने कहा कि रेड आर्मी के सैनिकों ने मरीजों को भी नहीं छोड़ा। वो अस्पताल के अंदर घुस गए और जो महिलाएं बीमार थी उनको भी अपनी हवस का शिकार बना दिया। कहीं पत्रों के अंदर यह भी लिखा था कि रेड आर्मी के सैनिकों के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। एक फ्रीडा नाम की महिला थी जो 70 साल की थी। उसको लगा कि शायद वो कमजोर और बूढ़ी है, इसकी वजह से वो हवस का शिकार नहीं बनेगी, लेकिन रेड आर्मी के सैनिकों ने उसको भी नहीं छोड़ा। और बाद में उस महिला ने एक पत्र में लिखा कि उन्हें उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम सभी उनके लिए सिर्फ शिकार थे। अब वैसे तो कई लोग ये कहते हैं कि रेड आर्मी के सैनिक नाजियों से बदला लेने के लिए उन महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे थे, क्योंकि नाजियों ने भी कई महिलाओं के साथ ऐसा किया था। लेकिन इस बीच कई ऐसी यहूदी महिलाएं भी थी जो रेड आर्मी के सैनिकों के हवस का शिकार बनी। एक अरीना नाम की यहूदी महिला अपने पत्र में लिखती है कि उसने 2 बार मौत का सामना किया, पहले तो नाजियों के कारण और दूसरा उन लोगों के कारण जिन्हें वो मुक्तिदाता समझती थी, यानी कि रेड आर्मी के कारण। अब दोस्तों, इसमें सिर्फ रेड आर्मी ही शामिल नहीं थी, बल्कि मित्र देशों के कई सैनिकों ने जर्मन महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस महिला का नाम है एमी ड्रूपे, जो 1944 में 19 साल की थी। इस घटना को एमी ने करीब 80 सालों तक अपने दिल में छुपाए रखा, सिर्फ इस डर से कि कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। एमी कहती है कि हमारा परिवार ब्रिटेनी के एक छोटे से गांव मॉन्टर्स में रहता था। 1944 में नाजी कमजोर पड़ रहे थे
और हमारे गांव में मित्र देशों की सेना आ रही थी। एमी के मुताबिक सभी लोग मित्र देशों की सेनाओं को मुक्तिदाताओं के रूप में देखती थी और जब मित्र देशों की सेना हमारे गांव में पहुंची तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन फिर हमारी खुशी गायब हो गई क्योंकि 10 अगस्त की शाम को 2 अमेरिकी सैनिक, जिन्हें अक्सर GI कहा जाता था, वो हमारे घर पर आए। एमी ने कहा कि दोनों अमेरिकी सैनिक मेरे पिता की तरफ एक गोली चलाते हैं और वो गोली मेरे पिता की टोपी पर लगती है और उसके बाद वो दोनों सैनिक मेरे पास धमकी भरे अंदाज में आते हैं। उस समय एमी के पास उसकी मां खड़ी थी और अपनी बेटी को बचाने के लिए एमी की मां अपने आप को उन दोनों सैनिकों के हवाले कर देती है। एमी कहती है कि मेरा पूरा परिवार मेरी मां को देख रहा था। वो दोनों सैनिक मेरी मां को खेत में ले गए और बारी बारी से उसके साथ यौन संबंध बनाए। एमी अपनी बात बताती हुई रोने लगती है और कहती है कि वो मेरे जीवन का सबसे कष्टदायक समय था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मां वापस आ पाएगी या नहीं, या फिर वो लोग उसे गोली मार देंगे। दोस्तों, ये जर्मनी का वो समय था जब लोग इतने बेबस थे कि वो अपनों को ही अपने सामने लुटते हुए देख रहे थे। एमी कहती है कि मेरी मां वापस नहीं आ पाई। मेरी मां ने मेरी रक्षा के लिए खुद का बलिदान दे दिया। कहीं इतिहासकार कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में जब खत्म हुआ तो मित्र देशों की सेनाओं ने लाखों महिलाओं के साथ यौन हिंसा की। इन मित्र देशों के अंदर कुछ कमांडर तो ऐसे थे जो अपने सैनिकों के अंदर जोश भरने के लिए ये वादा करते थे कि यदि तुम लोगों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया तो वहां पर तुम्हें बहुत सारी महिलाएं मिलेगी। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कसूर सैनिकों का नहीं बल्कि उनके कमांडरों का था। वो खुद सैनिकों को ऐसा करने के लिए कह रहे थे। कहीं इतिहासकार कहते हैं कि जब जर्मनी से मित्र देशों की सेना वापस लौटी तो करीब 4 लाख ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके पिता का कोई पता नहीं था और इन 4 लाख में से 3 लाख बच्चे सिर्फ रेड आर्मी के सैनिकों के थे। 2001 में एक महिला का नाम सामने आता है, मार्टा हिलर्स। जब बर्लिन पर रेड आर्मी का कब्जा हो गया था तो ये महिला वहीं पर रहती थी और वहीं रहते हुए उसने एक डायरी लिखी। नाम था ए वुमन ए बर्लिन। यह महिला अपनी डायरी में लिखती है कि 10 भेड़ियों का शिकार होने से अच्छा है कि मैं किसी एक ताकतवर भेड़िए को चुन लूं। इस महिला ने यह बात रेड आर्मी के लिए कही थी। मार्टा कहती है कि शुरू में कई रेड आर्मी के सैनिकों ने मुझे अपना हवस का शिकार बनाया, लेकिन बाद में मैं समझ गई कि यदि इन भेड़ियों से बचना है तो मुझे किसी एक ताकतवर आदमी का साथी बनना होगा। उसके बाद मार्टा कहती है कि मैं रेड आर्मी के एक कमांडर के साथ संबंध बनाती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे उससे प्यार था, इसलिए ताकि मैं दूसरे रेड आर्मी के सैनिकों से बच सकूं। वैसे मार्टा कोई अकेली औरत नहीं थी जिसने ऐसा कदम उठाया। ऐसी लाखों महिलाएं थी जो इन सैनिकों से बचने के लिए किसी एक आदमी के साथ प्रेम संबंध शुरू करती है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जब मित्र देशों की सेना और रेड आर्मी जर्मनी से वापस लौटती है तो भी वो महिलाएं खुलकर दुनिया के सामने नहीं आती है। जिन महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ था वो महिलाएं जिंदगी भर चुप रही और कई ऐसी महिलाएं थी जो अपनी इस कहानी को दिल में छुपाकर कब्रों में चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी कभी किसी को नहीं बताई। इतिहासकार एंटोनी बीवर लिखते हैं कि सैनिकों द्वारा किया गया यह अत्याचार सोवियत के बड़े नेताओं को भी पता था, लेकिन उन्होंने इसे रोका नहीं बल्कि इसे एक बदला समझा। यानी कि जर्मनी के लोग जिन लोगों को मुक्तिदाता और अपना साथी समझ रहे थे वही लोग उन लोगों के लिए राक्षस बन गए। जब इतिहासकार एंटोनी बीवर ने इस घटना पर शोध करना शुरू किया तो कई ऐसी जर्मन महिलाएं सामने आई जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी बताई। कई महिलाओं ने कहा कि उन लोगों को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाओं को भी उन लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमारे साथ जब अत्याचार हुआ तो हम लोग आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन हमारी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। रेड आर्मी और मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन महिलाओं के साथ जो किया ये घटना दशकों तक छुपी रही। वैसे 2008 में इस घटना पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था ए वुमन इन बर्लिन। कहीं इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी यौन हिंसा की घटना है। जर्मन महिलाओं के साथ जो मित्र देशों की सेनाओं ने किया वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज भले ही दोस्तों बर्लिन एक आधुनिक शहर है जहां इतिहास के इन काले पन्नों को पीछे छोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जरूरी है कि इन घटनाओं को याद रखा जाए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी किसी को ना देखनी पड़े। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।